हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहन सिसोदिया स्वागत करता हूं आपका गामा चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है क्वांट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम एंड डिस्टेंस। ये टॉपिक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और इसका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स करके बताऊंगा और सबसे एंड में रहेगा आपके लिए प्रैक्टिस सेट। तो करते हैं स्टार्ट। तो इस टॉपिक का सबसे बेसिक फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स को इसमें भी कंफ्यूजन रहता है, तो ये बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। तो समझने वाली बात यह है कि जो टाइम है और स्पीड है इनमें इन्वर्स रिलेशन होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आपको टाइम कम लगेगा, और अगर आपकी स्पीड कम है तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। बहुत ही लॉजिकल है और हमने ये रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है। और ये किस केस में ट्रू है? जब आपका डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। एक ही डिस्टेंस को अगर आप अलग अलग स्पीड पे चलोगे तो उसके अकॉर्डिंग टाइम वेरी होगा। ये फॉर्मूला अगर आपने अच्छे से याद करके रखा है तो टाइम एंड डिस्टेंस में मैं आपको अश्योर करता हूँ आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलते अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का। यहाँ पे भी आप देखोगे तो स्पीड है, डिस्टेंस है और टाइम है, ठीक है। बट ये फॉर्मूला क्या है? ये है एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बस इतना ध्यान रख लिया तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको मैं फिगर से समझाता हूं। मान लो ये एक डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के बीच में, ए और बी के बीच में। ये डिस्टेंस है डी, ठीक है। अब अगर आप पॉइंट ए से बी की तरफ जाते हो, डी डिस्टेंस कवर करते हो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, और फिर वापस आते हो बी से ए, उसी डिस्टेंस को कवर करते हो, है ना, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, और तब आपकी रिटर्न में स्पीड होती है y किलोमीटर पर आवर। तो उस केस में फॉर्मूले के हिसाब से ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा d1 प्लस d2, और टाइम हो जाएगा हमारा टोटल टाइम क्या हो जाएगा? t1 प्लस t2, है ना। t1 कौन सा रहेगा? a से b का टाइम, और t2 क्या रहेगा? b से a का टाइम। अब क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो d1 और d2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी d, ठीक है। तो जब हम दो बार d को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 2d मिल जाएगा। और t1 क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो d डिस्टेंस ट्रेवल किया था उसने क्या स्पीड पे? x पर। और t2 क्या हो जाएगा? अगेन डिस्टेंस तो सेम था, वही डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया था एक बार रिटर्न में y की स्पीड पर। तो आपका ये फॉर्मूला बन गया। इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। बट मैंने आपको ये इसलिए नहीं बताया है क्योंकि अगर आप रटने गए तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। अभी तो दो ही डिस्टेंस है और दो ही टाइम है। कई बार क्या होता है डिस्टेंस दो से ज़्यादा होते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, है ना। अलग अलग डिस्टेंस को आप अलग अलग स्पीड पर ट्रेवल कर रहे हो। उस केस में अगर आप इस टाइप के फॉर्मूलेज याद रखने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसको सिंप्लीफाई करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब कितने ही डिस्टेंस हो और कितने ही टाइम हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो एवरेज स्पीड को अच्छे से समझने के बाद अपन आगे चलते हैं और कॉन्सेप्ट समझते हैं रिलेटिव स्पीड का। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर दो बॉडीज सेम डायरेक्शन में जा रही हो तो रिलेटिव स्पीड हमेशा सब्ट्रैक्ट होती है, और अगर दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो रिलेटिव स्पीड जो होती है वो ऐड होती है। इस कॉन्सेप्ट को आप लॉजिकली भी समझ सकते हो कि अगर दो बॉडीज सेम डायरेक्शन में आके एक दूसरे से टकराती हैं तो इम्पैक्ट बहुत कम रहेगा, और वहीं अगर अपोजिट डायरेक्शन में आके दो बॉडीज एक दूसरे से कोलाइड करती हैं तो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट आपको काम आएंगे पूरे टाइम एंड डिस्टेंस में। यही हमारे फाउंडेशन रहेंगे इस टॉपिक को समझने के लिए और करने के लिए। तो चलते अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। तो क्वेश्चन कह रहा है अ मैन ट्रेवल्ड अ सर्टेन डिस्टेंस बाय बाइक एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर एंड वॉकड बैक एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। तो एक बंदे ने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया पहले बाइक से 25 की स्पीड पर, और वही डिस्टेंस उसने रिटर्न में ट्रेवल किया वॉक करते हुए 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ऐसा करने पर उसको पूरी जर्नी में 5 आवर्स 48 मिनट्स लगे। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि वो डिस्टेंस था कितना। तो हमें क्या निकालना है? हमें डिस्टेंस निकालना है। तो ये लिख लेते हैं हम पहली
कि हमें डिस्टेंस निकालना है। ये है डिस्टेंस हमारा, ठीक है। पॉइंट ए से बी गया वो कैसे, बाइक पर, और उसकी स्पीड क्या थी 25 किलोमीटर पर आवर। ये बाइक पे गया वो, और फिर उसने रिटर्न जब किया तो उसने क्या की, वॉक करी। स्पीड क्या थी 4 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ स्पीड क्या थी 25 किलोमीटर पर आवर। ऐसा करने पर उसको टोटल ट्रिप में टाइम कितना लगा, 5 आवर 48 मिनट्स। तो टाइम उसको लगा ट्रिप में टोटल 5 आवर 48 मिनट्स। इसको हम आवर्स में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 4/5, ये हो जाएगा 29/5 आवर्स, ठीक है। अब जो टोटल टाइम लगा वो दो चीजों से बना। एक टाइम लगा उसको बाइक पे जाने पर, ठीक है, तो टाइम बाइक का हो गया, प्लस दूसरा टाइम लगा उसको रिटर्न में जब वो वॉक करके आया, तो टाइम हो गया वॉक करने का। और ऐसा करने पे टाइम कितना लगा था उसको, 29/5 आवर्स। अब हमारा टॉपिक का सबसे पहला ही फॉर्मूला था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला अब हमें काम आएगा। तो टाइम ऑफ बाइक वाला क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस ये रहा हमारा, स्पीड कितनी थी, स्पीड ऑफ बाइक, प्लस वॉक किया उसने वही डिस्टेंस, डिस्टेंस कोई अलग तो हुआ नहीं, तो यहाँ पे भी डी ही आएगा, अपॉन स्पीड ऑफ वॉकिंग, और टाइम था 29/5। अब हमें स्पीड पता है बाइक की 25 थी और वॉक की 4 थी। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम एलसीएम ले लेंगे 25 और 4 का, ये हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 4D प्लस 25D इक्वल टू 29/5। ये हो जाएगा 29D अपॉन 100 इक्वल टू 29/5। तो सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा D मिल जाएगा, वो होगा 20 किलोमीटर। और यही हमसे क्वेश्चन ने पूछा था कि डिस्टेंस कितना होगा जो उसने बाइक और वॉक करते समय ट्रेवल किया। तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अप्रोच करोगे, बिल्कुल फ्रेमवर्क यूज करते हुए, कहीं कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं। तो ये तो मैंने आपको बता दी, बिल्कुल फंडामेंटल अप्रोच, किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं। बट अगर एग्जाम में इस क्वेश्चन को करना है और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम इसको कैसे फास्ट करेंगे ये अपन देखते हैं। तो हमें पता है कि स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है डिस्टेंस। इस टाइप की हम टेबल बना लेंगे, फिर हम लिख लेंगे बाइक और वॉक, ये दो कंपोनेंट थे। अब बाइक की स्पीड थी 25 और वॉक करते समय स्पीड थी 4। अब हमें पता है कि डिस्टेंस तो सेम था दोनों ही केस में, तो हम क्या करेंगे, ये 25 और 4 का एलसीएम लेंगे। इस चीज को अच्छे से समझ लेना। तो ये आएगा 100, ये हो गया हमारा डिस्टेंस सेम। अब ध्यान रखना ये एक्चुअल स्केल नहीं है, ठीक है, ये रेशियो स्केल है। एक्चुअल स्केल अभी निकल के आएगी। अब यहां से हम टाइम भी निकाल सकते हैं। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर डिस्टेंस 100 है और स्पीड 25 है तो ये कितना आ जाएगा, 4। और यहां निकालेंगे वॉक के केस में तो कितना टाइम आ जाएगा, 25, ठीक है ना। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा हमारा, ये 4 और 25 को ऐड करेंगे तो हमारे हिसाब से 29 आ रहा है टोटल टाइम। बट हमें पता है कि ये एक्चुअल टाइम नहीं है, एक्चुअल टाइम था 29/5। इसको जब हमने कन्वर्ट किया था आवर्स में, तो आप क्या करोगे, 29/5 को डिवाइड करोगे 29 से, तो आपकी स्केल आ जाएगी 1/5 की। तो जब आप 1/5 से उसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगी एक्चुअल स्केल, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारे हिसाब से कितना था 100, बट एक्चुअल स्केल क्या है 150 है जो दिख रहा है उसकी। तो 100 का जब आप 1/5 इंटू करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 20। तो आपका एक्चुअल डिस्टेंस जो था वो था 20 किलोमीटर। तो इस अप्रोच से आप एलसीएम बेस्ड अप्रोच से बहुत ही क्विकली कर सकते हो टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन, अगर आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। तो कैसे उसको यूज करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको समझ में नहीं आए तो इसको एक बार और देखना। बट अभी हम आगे जो क्वेश्चंस करेंगे यही टेक्निक यूज करेंगे उसमें, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,
ए एंड बी ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। देखो ये जो कीवर्ड होते हैं ना, ये सेम वाले, ये कौन के क्वेश्चन को करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने इनको पकड़ना सीख लिया तो वर्ड प्रॉब्लम आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे, है ना। कोई भी रिलेशन जो बता दे, सेम डिस्टेंस, या बता दे कि ट्वाइस या थ्राइस, है ना, या प्लस माइनस बता दे, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको ध्यान से पकड़ना चाहिए क्वेश्चंस करने के लिए। तो ए और बी की स्पीड दी हुई है 9 किलोमीटर और 10 किलोमीटर पर आवर। फिर आगे क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ए को वही डिस्टेंस ट्रेवल करने में बी से कितना ज्यादा टाइम लगता है, 36 मिनट्स। क्या लगता है, मोर। मोर का क्या मतलब होता है, मोर का मतलब होता है कि आपको आपकी इक्वेशन में सब्ट्रैक्शन यूज करना पड़ेगा। कैसे, टाइम जो ए को लग रहा है वो कितना ज्यादा है बी से, 36 मिनट्स। इसको आर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3/5, 12 से डिवाइड करेंगे। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी आपको मोर वर्ड दिखे तो आपको ये साइन यूज करना है। वर्ड प्रॉब्लम करने के लिए आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। और जब सेम वर्ड दिख जाए आपको वर्ड प्रॉब्लम में, तो क्या यूज करना है आपको, इक्वल टू। तो आप क्वेश्चंस में आप कॉन्ड के जब भी बनेंगे तो कहीं ना कहीं मोर, सेम, लेस, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। इन की वर्ड्स को पकड़ के आप वर्ड प्रॉब्लम कर सकते हो इजीली। हमेशा आपका ध्यान इन पे ही रहना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन को आगे करते हैं। अब हमें पता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हमें क्वेश्चन से ये भी पता है कि ए और जो बी थे उन दोनों ने ए की डिस्टेंस को ट्रेवल किया, अलग अलग डिस्टेंस तो थे नहीं, सिर्फ उनकी स्पीड अलग थी और उस कारण से उनको टाइम कम और ज्यादा लग रहा था। तो टाइम ऑफ ए क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो ये डिस्टेंस हो गया और स्पीड कितनी थी ए की, डायरेक्टली लिख देते हैं हम 9। फिर बी के लिए क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस वही था जो बी ने भी ट्रेवल किया, सिर्फ उसकी स्पीड क्या थी, ए से ज्यादा थी, और टाइम कितना लग रहा था उनको, 3/5। तो ये जो टाइम था ना, हमने इसको किस फॉर्म में लिख लिया, हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड पे। बस ये समझ लिया तो क्वेश्चन हो गया। अब कुछ नहीं करना है आपको, 9 और 10 का एलसीएम लेना है। तो ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 10d माइनस 9d इक्वल टू 3/5। ये हो जाएगा d/90 इक्वल टू 3/5। इसको जब सॉल्व करोगे तो डिस्टेंस आपको मिलेगा 54 किलोमीटर, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। तो ए और बी दोनों ही 54 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। क्योंकि ए की स्पीड कम थी बी से, इसलिए उसको 36 मिनट्स ज्यादा लग रहे थे एज कंपेयर्ड विथ बी। ये पूरा क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको उस टेक्निक से बताता हूं, उस फ्रेमवर्क से बताता हूं जिससे बहुत क्विकली कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में। तो हमारा जो फ्रेमवर्क था, स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है। वापस से हमने लिख लिया, ये ए है, ये बी हो गया। ए की स्पीड है 9, बी की है 10। क्वेश्चन में साफ साफ कहा रखा है कि जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो 9 और 10 का हम क्या लेंगे, एलसीएम। ये हो जाएगा 90, सेम डिस्टेंस। ध्यान रखना ये एक्चुअल नहीं है ना, मैं इसमें हमेशा एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ये एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल हम निकालेंगे। तो यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा, 90/9, 10, और यहाँ कितना आ जाएगा टाइम, 9। अब दोनों के टाइम का डिफरेंस हमारे हिसाब से कितना आ रहा है, 1 यूनिट, बट एक्चुअली में ये कितना था, ये था 36 मिनट्स, जो क्या होता है 3/5 आर। तो अब 3/5 अपॉन क्या करोगे, 1 करोगे, तो ये कितना आ जाएगा, स्केल 3/5। अब हमें निकालना है डिस्टेंस। हमारे हिसाब से डिस्टेंस कितना आ रहा था, 90, तो एक्चुअल कितना हो जाएगा, एक्चुअल हो जाएगा 3/5 की स्केल है, तो आप क्या करोगे 90 इंटू 3/5, तो ये हो जाएगा 54 किलोमीटर। ये हो गया 54 किलोमीटर, यही हमसे पूछा था। यही डिस्टेंस है जो ए और बी दोनों ने ही ट्रेवल किया है। तो आप देख सकते हो कि इस टेक्निक से हम कितने क्विकली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए भी थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर मैं आपको नहीं समझाऊं तो ये क्वेश्चन करने में 20 सेकंड से कम लगेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया हो। इन दोनों ही क्वेश्चन में हमने बेसिक फ्रेमवर्क से भी किया है और ये फास्ट अप्रोच से भी किया है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कांस्टेंट डिस्टेंस जयपुर और इंदौर के बीच में एक एक्सप्रेस ट्रेन को कवर करने में लगता है
100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेवल करती है और वही डिस्टेंस उसको रिटर्न करते समय उसकी स्पीड रहती है 80 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे क्या पूछा है? एवरेज स्पीड पूछा है। एवरेज स्पीड हमसे हमें पता है, कैसे निकालते हैं? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बस हमें ये पता होना चाहिए, बाकी हम क्वेश्चन को कर लेंगे। डिस्टेंस कितना है हमारा? दोनों ही केस में सेम है। पहले ट्रेन ए से गई और फिर उसने रिटर्न किया, फर्क सिर्फ इतना था कि स्पीड उसकी डिफरेंट थी। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पहले डी गया और वापस भी डी आया, और टोटल टाइम कितना हो गया? टाइम क्या होता है हमारा? ये जो पार्ट है ना, हम इसको वापस स्प्लिट करते हैं दो चीजों में, ठीक है ना। पहले कौन सा टाइम? ए से बी जाने में और फिर बी से ए आने में। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले तो मैं यहां लिख लेता हूं टी ए बी प्लस टी बी ए, फिर ये हो जाएगा ऊपर 2d अपॉन डिस्टेंस। तो उसने डी ट्रेवल किया था क्या स्पीड पर? 100, और फिर उसने वही डिस्टेंस ट्रेवल किया था रिटर्न में 80 की स्पीड पर। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे, डी ऊपर और नीचे कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 88.89 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई हमारी एवरेज स्पीड, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। बहुत ही कॉमनली आज क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला है 2xy अपॉन x प्लस वाई, उससे भी लोग करते हैं, बट मैं जनरली लोगों को फॉर्मूले रटवाने में बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि फॉर्मूले का अपना लिमिटेशन होता है। कितने फॉर्मूले याद करोगे? ये तो 2 के केस के लिए है, 3 आ जाएंगे तो क्या करोगे, 4 आ जाएंगे तो क्या करोगे, 5 आ जाएंगे तो क्या करोगे। पर इससे भी आप कर सकते हो। यहाँ पे x और y स्पीड है, 2 इंटू 100 इंटू 80 अपॉन 100 प्लस 80। इसको सॉल्व करोगे आप जब, तो आपको यही आंसर मिल जाएगा। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, जहां कांस्टेबल या पुलिस थीफ को पकड़ती है और इसमें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है अ कांस्टेबल इज 114 मीटर बिहाइंड अ थीफ। तो हम यहाँ थीफ को रख देते हैं, यहाँ पुलिस कांस्टेबल को रख देते हैं, और 114 मीटर इनका डिस्टेंस है। इसका क्या मतलब है कि थीफ जो है वो 114 मीटर आगे है पुलिस कांस्टेबल से, और ये जो गैप है इनके बीच में, इसको कम करना है किसको? पुलिस को, तभी वो थीफ को पकड़ पाएंगे। अब हमें पुलिस कांस्टेबल की स्पीड दी हुई है, वो चलता है 21 मीटर पर मिनट, ठीक है। और हमें थीफ की भी दी हुई स्पीड, वो चलता है 15 मीटर पर मिनट। ये दोनों की स्पीड आ गई। अब हमसे पूछा है इन व्हाट टाइम विल कांस्टेबल कैच द थीफ। कांस्टेबल को थीफ को पकड़ने में कितना समय लगेगा? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पर यहाँ पे 2 बॉडीज हैं, तो टाइम कैसे निकलेगा? स्पीड ऑफ पुलिस माइनस स्पीड ऑफ थीफ। इसका यह मतलब है कि जो भी स्पीड का डिफरेंस है पुलिस और थीफ में, 6 मीटर का जो डिफरेंस आ रहा है प्रति मिनट, इसका मतलब यह है कि हर मिनट पुलिस जो है वो 6 मीटर का गैप अपने और थीफ के बीच में कम कर लेगा पुलिस वाला। ये समझने वाली बात है। फॉर्मूला अपनी जगह है, पर कोर कॉन्सेप्ट ये है कि जो स्पीड का डिफरेंस है, इसी हिसाब से जो उनके बीच में गैप जो है वो कम हो रहा है। तो अब हम लिख लेते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 114, और स्पीड पुलिस की कितनी है 21, ठीक है, माइनस 15। यूनिट क्या है? मीटर पर मिनट, और ऊपर क्या यूनिट है? मीटर। मीटर से मीटर कट जाएगा और ये मिनट ऊपर चले जाएगा, तो टाइम कितना आ जाएगा 114 अपॉन 6 मिनट। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा 19 मिनट्स। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि कितना टाइम लगेगा पुलिस को थीफ को कैच करने में, तो हमारा आंसर है 19 मिनट्स। तो ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट हमने देखा है जब दोनों बॉडीज सेम डायरेक्शन में मूव करें। तो ये कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा रिलेटिव स्पीड का। इसी में एक और वेरिएशन बनता है, हम उसको भी देख लेते हैं। अ थीफ स्टील्स अ कार एट 1:30 PM एंड ड्राइव्स इट ऑफ एट 40 किलोमीटर पर आवर। द थेफ्ट इज डिस्कवर्ड एट 2 PM। मतलब 1:30 बजे एक थीफ जो है, चोर है, वो गाड़ी चुरा लेता है
और ये बात ओनर को 2 बजे पता चलती है। यहाँ पे थीफ आ गया है, यहाँ आ गया ओनर, और वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया थीफ ने, आधे घंटे में जितना चल लिया। कौन सा आधा घंटा? 1:30 से 2 बजे के बीच का टाइम, ये हो गया टाइम हाफ आवर। और क्या स्पीड से चल रहा था थीफ? 40 की स्पीड से। तो 20 किलोमीटर थीफ 2 बजे तक चल चुका था, और उसने चालू कब किया था चलना थीफ ने? 1:30 बजे। तो 20 किलोमीटर आगे है अब वो, किससे? ओनर से। ये बात अब आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। और ये जो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को कम करना है ओनर को, तो डेफिनेटली उसकी जो स्पीड है वो थीफ से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो उसको कैच कर पाएगा। तो अब ये जो स्टेटस हमें दिख रहा है हमारी आंखों के सामने, ये कितने बजे का है? ये 2 बजे का है। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो ओनर है वो कब ओवरटेक करेगा थीफ को। टाइम पूछा है हमसे कितने बजे, है ना। तो पहले हम निकाल लेंगे कितना समय लगेगा, फिर हम टाइम भी निकाल देंगे। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। और यहाँ पे 2 बॉडीज मूव कर रही हैं तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आएगा, और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। डिस्टेंस कितना है हमारा? अभी तो डी मानते हैं अपन। और स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड ऑफ ओनर माइनस स्पीड ऑफ थीफ। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? 20 का गैप कम करना है, 20 किलोमीटर का। इसकी स्पीड है 50 माइनस 40, तो टाइम कितना हो जाएगा? 20/10 इक्वल टू 2 आवर। इसका क्या मतलब है कि 2 बजे से जब चलेंगे तो वहां से ओनर को 2 घंटे और लगेंगे। इसका क्या मतलब है? कितने बजे, जब घड़ी में क्या बज रहे होंगे, तो थीफ को ओनर ओवरटेक कर लेगा, तो वो टाइम आ जाएगा 4 PM। 2 PM में आपने कितना टाइम और जोड़ दिया? 2 आवर्स और जोड़ दिए। 4 PM आपका आंसर है। 4 बजे ओनर जो है थीफ को पकड़ लेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो ये टाइम वाला जो डिफरेंस है इसको अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, पर अगर आप देखोगे तो बहुत ही लॉजिकल चीज है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे हमें एक ट्रेन की स्पीड दी हुई है 132 किलोमीटर पर आवर, और उसकी लेंथ भी दी हुई है 110 मीटर। वो पूछ रहे हैं हाउ लॉन्ग विल इट टेक, टाइम निकालना है हमें। क्या निकालना है हमें? टाइम टू क्रॉस अ रेलवे प्लेटफॉर्म 165 मीटर लॉन्ग। तो हम पहले तो एक ट्रेन बना लेते हैं और हम एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं जो इस ट्रेन को क्रॉस करना है। प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है? 165 मीटर। और ट्रेन की लेंथ कितनी है? 110 मीटर। तो ये ट्रेन जो है यहां से, इस पॉइंट से इसको आना है, कहाँ है? यहाँ आना है। और ट्रेन का जो पीछे वाला रियर पॉइंट है ये पूरा क्रॉस करना चाहिए प्लेटफॉर्म। इसका क्या मतलब है? ये जो पूरा डिस्टेंस है ये हमारा टोटल डिस्टेंस है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये डिस्टेंस 165 ही हम लेते अगर इस पॉइंट से हम चालू होते और हमारी ट्रेन यहीं पे आके रुक जाती है ऐसे, है ना, कि उसका जो फ्रंट का पॉइंट है ट्रेन का वो प्लेटफॉर्म को यहाँ पे टच कर देता। पर ऐसा नहीं है, हमें क्या करना है? पूरा क्रॉस कराना है। तो जब हम पूरा क्रॉस कराएंगे तो ये ट्रेन की जो लेंथ है ये भी हमें कंसीडर करना पड़ेगी, इसलिए हम इसको भी कंसीडर करते हैं, है ना। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब टाइम पूछा है, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब प्लेटफॉर्म जो है वो तो चलता नहीं है, तो जो स्पीड है वो सिर्फ किसकी है? ट्रेन की रहेगी। और डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस हमें पता ही है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन स्पीड कितनी है? स्पीड ऑफ ट्रेन। इससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। टाइम क्या हो जाएगा? 110 प्लस 165 अपॉन स्पीड कितनी है? 132। अब ध्यान रखना ये मीटर में है और ये क्या है? 132 काय में है? किलोमीटर पर आवर। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 275 मीटर अपॉन 132 इंटू 5/18। आपको पता होना चाहिए कि किलोमीटर पर आवर को जब हम कन्वर्ट करते हैं मीटर्स पर सेकंड में तो हम उसमें क्या इंटू करते हैं? 5/18। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो टाइम आ जाएगा 7.5 सेकेंड्स। और यही हमसे पूछा था कि ट्रेन को पूरा प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। मैंने यहाँ पे आपको विजुलाइज भी करा दिया कि हम क्यों ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लेंथ ले रहे हैं।
और आपको हमेशा हर क्वेश्चन में मैं आपको सबसे एलिमेंट्री और बेसिक फॉर्मूले से ही बता रहा हूँ, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों का रहेगा, लॉजिक समझा चुका हूँ। और प्लेटफॉर्म चलता नहीं है तो स्पीड सिर्फ किसकी रहेगी, ट्रेन की। इतना ईजी है टाइम एंड डिस्टेंस, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। इसके बाद हम चलते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पर। दो ट्रेन है, दोनों की लेंथ दी हुई है हमें, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं पैरेलल रेल्स पे, है ना। एक ही रेल पे होंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। पैरेलल रेल्स पे अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। पहली की स्पीड दी हुई है, दूसरी की स्पीड दी हुई है। पूछा है हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर। ठीक है, तो ये ट्रेन ए मान लेते हैं और ये ट्रेन बी मान लेते हैं। ये इधर जा रही है, ये इधर आ रही है। इसकी स्पीड है 77, इसकी स्पीड है 67। ठीक है ना। दोनों ट्रेन की हमें क्या दी हुई है, लेंथ भी दी हुई है दोनों ट्रेन की। कितनी है इस ट्रेन की लेंथ, 160। और इस ट्रेन की लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 140। ध्यान रखना ये मीटर में। अब हमें टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों ही ट्रेन का डिस्टेंस, क्योंकि एक दूसरे को पूरा क्रॉस करना है। तो वो सिनेरियो कैसे दिखेगा, ये वाली जो ट्रेन है ये ऐसे दिखेगी, और ये वाली जो ट्रेन है ये कुछ इस तरीके से इसको पूरा क्रॉस कर देगी। आ रही बात समझ में। तो ये ट्रेन ए हो जाएगी और ये बी हो जाएगी। मैं आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आए। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों ही ट्रेन की लेंथ, लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी। और स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों ही ट्रेन मूव करती हैं और अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। हमें पता है अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, ऐड होती है। हो गया अपना क्वेश्चन। बेसिक फॉर्मूला अपना यही है, ये तो हमने हमारे लॉजिक से ही बना लिया। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 160 प्लस 140 अपॉन स्पीड कितनी है, ध्यान रखना ये मीटर में है, स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर। आपको मैंने बताया था किलोमीटर पर आवर से हमें काय में जाना है, अगर मीटर पर सेकंड में जाना है तो हम क्या इंटू करते हैं, 5/18। तो ये हो जाएगा 300 अपॉन 144 इंटू 5/18। तो ये मीटर्स पर सेकंड में और ये मीटर में, मीटर और मीटर कटेगा तो हमारा आंसर काय में आ जाएगा, सेकंड में। और कितना आ रहा है ये भी आएगा 7.5 सेकंड्स, जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था हमारा टाइम। तो इस तरीके से जो सबसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, उन कॉन्सेप्ट के पीछे का लॉजिक मैंने आपको विजुअलाइज करके फ्रेमवर्क से और एग्जाम में फास्ट कैसे करते हैं सभी तरीकों से बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर नहीं आए तो इसको एक बार और ट्राई करना, और कोई भी डाउट हो तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ शेयर करना और फीडबैक जरूर मुझे बताना। इसके बाद है हमारे पास प्रैक्टिस सेट, तो जो जो हमने सीखा है उसको अप्लाई करने का टाइम है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करना है और देखना है आपको कि अब आपको ये क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं। इन सभी के आंसर्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्जाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।